हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 जो एक्सपोनेंट एंड पावर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सपोनेंट एंड पावर की जितने भी मेन क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, एम.के. वर्ल्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, जितनी भी मैथ की बुक्स होती है ना, इन सभी बुक्स का जो निचोड़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगा। और डेली मैं आपको क्या करूंगा कि पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझा करके फिर जो साइड बुक्स है आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, जो भी बुक्स होती है अदर राइटर की, वो सारी बुक का जो मेन क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ यदि 9 की पावर n, 3 की पावर 5, 27 की पावर 3 अपॉन में 3 इंटू 81 की पावर 4 इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेशन को आपको नीचे लिखना है। तो 9 की पावर n, 3 की पावर 5, 27 की पावर 3 और 3 इंटू 81 की पावर 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं आप, इक्वल टू 27 है। अब डियर स्टूडेंट, पहले आपको बेस सेम बनाना है। ठीक है, इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब। ठीक है, 27 होता है क्यूब और स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 81 की इक्वल होती है। ठीक है, चलो अब देखिए। ठीक है, इस 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। जो ये 9 है इसको लिखा मैंने 3 का स्क्वायर होल पावर n है, और 3 की पावर 5 है। और इस 27 को लिखो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होल क्यूब क्या है, 3 है। 3 से इस 81 को लिखो 3 की पावर 4, होल पावर कितनी है, 4 है, इक्वल में 27 है। ठीक है, अब देखिए पावर की इंटू पावर से करना है। आपको पता है फॉर्मूला कि a की पावर m की होल पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो पावर की इंटू पावर से करो, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, 3 जा 9। और यहाँ पर देखिए 3 इंटू में 3 की पावर कितना होगा, 4 4 जा 16 और इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन सब नंबर का बेस सेम है और सभी नंबर मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या पता है, अगर a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p है। ठीक है, देखिए बेस सबका सेम है लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड होती है। बेस दोनों में से एक लेंगे, पावर ऐड कर देंगे m प्लस n प्लस p करके। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर पावर से ऐड कर लो, तो 3 की पावर 2n प्लस में 5 प्लस में 9 अपॉन में कितना होगा। देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है और इस 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो यहाँ पर। तो बेस दोनों का कॉमन कर लो, 1 प्लस में 16 कर लो, इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3 की पावर कितना होगा, 2n सेम, 9 में 5 ऐड करो तो कितना होगा, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब देखिए अपॉन में क्या है, 3 की पावर 16 में 1 ऐड करो 17, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और 27 को लिख लो आप 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए पावर की फॉर्म में सवाल चल रहा है तो पावर की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम हो गया और दोनों नंबर डिवाइड में, तो पावर इसकी माइनस होगी, तो 3 की पावर 2n प्लस 14 और ये पावर माइनस हो जाएगी तो माइनस का 17 इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 2n, 17 में से 14 को माइनस करो तो माइनस का 3 बच जाएगा और 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगी।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स। ठीक है, अब देखिए अगर बेस सेम होता है किसी भी नंबर का तो इनकी पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो पावर को इक्वल करो अब, 2n माइनस में 3 यानी 2n माइनस 3 पावर इक्वल होगी 3 के। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो 2n इक्वल टू 3, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना होगा 6, और n की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 6 अपॉन में 2, इंटू का नंबर डिवाइड में आएगा तो 6 अपॉन में 2, 2 3 या 6, तो डियर स्टूडेंट n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, पहले इसको नोट कर लिया एक बार। अब डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी एक्सपोनेंट एंड पावर का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ -5/7 की होल पावर -4 इंटू में -5/7 की पावर 12 इक्वल टू -5/7 की होल पावर 3 की होल पावर x इंटू में -5/7 की होल पावर -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे -5/7 की होल पावर -4 और -5/7 की होल पावर 12 इक्वल टू -5/7 की होल पावर 3 और इसकी भी होल पावर कितनी है x है, -5/7 की होल पावर -1 है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करोगे, तो डियर स्टूडेंट आपको पता है इन दो नंबर का बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। -5/7 की होल पावर कितनी होगी -4 प्लस में 12। ठीक है, बेस दोनों में से कॉमन कर दिया और पावर ऐड कर दी। अब राइट में देखिए पावर की इंटू, पहले पावर से कर लो यहाँ पर, तो -5/7 पावर की इंटू पावर से होती है तो 3 का x से इंटू 3x पावर हो जाएगी, और इंटू में -5/7 की होल पावर -1। ठीक है, अब देखिए आगे -5/7 की होल पावर 12 में से 4 माइनस करो तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम हो गया है, पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो -5/7 और पावर कितनी है 3x और प्लस माइनस माइनस, तो पहले प्लस लिख लो और माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों में से एक ही बेस लिया है और इनकी पावर ऐड कर दिया है। ठीक है, 3x में -1 ऐड कर दिया, तो अब देखिए -5/7 की होल पावर 8, अब देखिए -5/7 की होल पावर देखिए 3x प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इन दो नंबर का बेस सेम आ गया है, जब बेस सेम होती तो इनकी पावर भी इक्वल होती है। देखिए a की पावर m, a की पावर n। ठीक है, अगर इन दो नंबर का बेस सेम होता है तो बेस से बेस कट हो जाता है, जो इसकी पावर बच जाती है वो भी इक्वल हो जाती है, m इक्वल टू n। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 8 इक्वल टू 3x माइनस में 1, और आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑफ पावर, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, पावर की तुलना करने पर। ठीक है, पावर के कंपैरिजन करती है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए x की वैल्यू निकाल लो, 8 इक्वल टू -1 लेफ्ट में शिफ्ट करो, प्लस का 1 इक्वल में 3x, 8 में 1 ऐड करो तो 9 इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू निकाल लो तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू 9/3 और 3 से कट कर लो, 3 3 या 9, तो x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको इसको नोट करना था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करेंगे सभी बच्चे। अब डियर स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, बाई व्हाट नंबर शुड -4 e to the power -2 be multiplied so that the product may be equal to 10 की पावर -2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस -4 की पावर -2 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको रिजल्ट में 10 की पावर -2 मिलता है। यानी इस नंबर में ऐसे नंबर से इंटू करना है कि ये 10 की पावर 2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि बाई व्हाट नंबर शुड -4 की पावर -2 बी मल्टीप्लाइड, यानी इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करी कि मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट में बी, यानी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको 10 की पावर -2 देता है, यानी 10 की पावर -2 के इक्वल होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले लेट कर लो वो नंबर x मान लो। तो यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है। हमने मान लिया है कि हमें x से इस नंबर में इंटू करना चाहिए और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 10 की पावर -2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि -4 की पावर -2 है, इसमें मान लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना चाहिए और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 10 की पावर -2 के इक्वल मिलता है। तो ऐसे हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए 10 की पावर -2 है, ठीक है। अब ये x के साथ में ये नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर जब इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का नंबर राइट में डिवाइड में आएगा और जो डिवाइड में नंबर होता है वो इनटू में आता है। तो मैं क्या करूँगा, इस मल्टीप्लाई के नंबर को जब राइट साइड में लाऊंगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा, तो डिवाइड बाई -4 की पावर -2, ठीक है। अब पावर को प्लस बना दो, इसको सॉल्व कर लो। 10 की पावर -2 को आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 प्लस में, ठीक है। फॉर्मूला था a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m डायरेक्ट, ठीक है। तो सेम देखिए डिवाइड के सिंबल सेम है। अब देखिए -4 की पावर -2 है, इसको भी आप लिख सकते हैं 1/-4 की पावर +2 करके, ठीक है। पावर प्लस बन गई दोनों की। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 2 है। अब देखिए 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होगा, यानी 1/100। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 इंटू में 10 और 10 से कितना होता है 100, ठीक है। अब देखिए अगर कोई नंबर डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। -4 की पावर 2 ऊपर आएगा और ये 1 नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे होता है रेसिप्रोकल। अगर a/b डिवाइड बाई c/d लिखा है और इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, जो पहली वाली फ्रैक्शन होती है उसको सेम रखते हैं और जो डिवाइड के सिंबल होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और दूसरी वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। d ऊपर लिखेंगे और c नीचे लिखेंगे, ठीक है। d ऊपर लिखेंगे, c नीचे लिखेंगे, ऐसे करके। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/100, -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16 होगा। आपको मालूम है -4 का स्क्वायर का मतलब होता है -4 इंटू में -4, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर अगर इवन नंबर होती तो आंसर प्लस में आता है। तो अब इसको कट कर लो आप 2 से, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 की 0, फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/25। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे हमें इस नंबर में मल्टीप्लाई करना चाहिए और हमें इसका प्रोडक्ट 10 की पावर -2 मिलेगा, तो वो नंबर क्या 4/25 है, ठीक है। तो अब आंसर में आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4/25, ठीक है। इस नंबर की जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना
इस नंबर की जैसे इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट में 10⁻⁻2 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करेंगे सभी बच्चे, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से। बाई वॉट नंबर शुड -12⁻1 बी डिवाइड सो डैट द क्वोशंट में बी 2/3 की होल पावर -1। ठीक है, यानी इस नंबर में ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करे कि आपको रिजल्ट 2/3 की पावर -1 मिले, क्वोशंट। ठीक है, इस नंबर में ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करे कि आपको क्वोशंट 2/3 की होल पावर -1 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको लिखना है लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि इस नंबर में एक्स से डिवाइड करना चाहिए और हमें रिजल्ट ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए -12 की पावर -1 इसमें डिवाइड करना चाहिए, तो हमने मान लिया कि इसमें हम x से डिवाइड करेंगे और हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 2/3 की होल पावर -1 मिलेगा। ठीक है, कि इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे कि आपको रिजल्ट ये मिले, क्वोशंट ये मिले। तो हमने मान लिया कि इस नंबर में हमें x से डिवाइड करना चाहिए और हमें क्वोशंट ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए -12 की पावर -1। ठीक है, और डिवाइड देखिए x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो x अपॉन में 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, और इक्वल टू इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लो। देखिए जब a/b की होल पावर -m होता है और पावर प्लस करनी होगी तो b को ऊपर लिखना है, a को नीचे लिखना है, रेसिप्रोकल लेना है, b/a की होल पावर +m, ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, -12 की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/-12 की पावर +1, और +1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही होगा। ठीक है, देखिए a की पावर -m है, जब पावर नीचे जाती है डिनोमिनेटर में जाती है तो पावर प्लस बन जाती है a की पावर m। ठीक है, जब पावर डिनोमिनेटर में आती है तो प्लस बन जाती है, तो -12 की पावर -1 जब डिनोमिनेटर में आई तो +1 की पावर 1/-12 की पावर +1। अब देखिए डिवाइड को आपको इनटू में चेंज करना, मल्टीप्लाई में, और इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है तो 1/x इसको लिख देंगे पलट के। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा, तो ये पावर भी प्लस बन जाएगी इसकी। ठीक है, 1। अब देखिए इसको यहाँ पर भी लिख लो, 3/2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3/2 ही होगा, 1 का मतलब कुछ भी नहीं है पावर। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसका इनटू कर लो तो 1 जब 1 और 12 का x में करो तो -12x हो जाएगा, पावर 1 कुछ नहीं है, पावर 1 को आप हटा सकते हैं और 3/2 हो गया। अब 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 6 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आएगा 1/-6x। ठीक है, यहाँ पर 6 बच गया तो -6x, -6x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6 3 जा 18, माइनस का 18x इक्वल टू 6 1 1 जा 1। ठीक है, देखिए -6x का 3 में करेंगे तो 3 6 जा 18, माइनस का 18 इंटू में x, 1 1 जा 1, और x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 1/-, का 18। ठीक है, इंटू का नंबर डिवाइड में आ गया तो x इक्वल टू 1/-, का 18, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, यानी जब इस नंबर से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 2/3 की होल पावर -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको नोट करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट है। ठीक है, देखिए इफ द डायमीटर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ आर 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर एंड 1.275 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, देखिए
इफ द डायमीटर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ आर 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर एंड 1.275 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू, ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है और डायमीटर ऑफ सन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करके आना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले गिवन लिखो यहाँ पर, गिवन। अब देखिए गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये देखना है डायमीटर ऑफ द सन एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखिए डायमीटर सन का कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है और डायमीटर अर्थ का कितना है 1.275 इंटू 10 की पावर 7। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन में डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, तो यहाँ लिख लो डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का डायमीटर कितना है 1.275 इंटू 10 की पावर 7 मीटर है, ठीक है। चलो अब इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, देखिए ध्यान से आपको क्या करना है डायमीटर ऑफ सन और डायमीटर ऑफ अर्थ इनको डिवाइड करके इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। इनका क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डायमीटर, डायमीटर, अभी इसको थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ध्यान से डायमीटर ऑफ अर्थ, ये पहले लिखो डायमीटर ऑफ सन अपॉन में डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना बिल्कुल, डायमीटर ऑफ सन कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है 1.275 इंटू 10 की पावर 7 मीटर है, ठीक है। अब देखिए आगे 1.4 अपॉन में 1.275 और मीटर से मीटर कट होगी, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7 है, इन दोनों नंबर का बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। आपको पता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, डिवाइड में अगर दो नंबर का बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है, ए की पावर m माइनस में n, ऐसे, ठीक है। तो देखिए 10 की पावर 9, दोनों में से बेस खाली 10 लेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 माइनस में 7, ठीक है। अब आगे देखिए 1.4 अपॉन में 1.275 और 10 की पावर कितना है 9 में से 7 माइनस करो तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 1.4 है, ठीक है। तो 1.4 तो ये समथिंग होगा आपका 1 के अप्रोक्स है, ठीक है। 1.4 का मतलब क्या है 1.4 1 के नियरेस्ट है तो 1.4 को 1 लिखेंगे सीधा। अब देखिए 1.275 ये नियरेस्ट आता है 1.3 के, ठीक है। 1.275 है 1.3 के नियरेस्ट है। अब ये 1.3 है ये 1 के नियरेस्ट है, ठीक है। आपको कैसे समझना है कि 1.4 1 के पास आता है, 1.275 1.3 के पास आता है और 1.3 किसके पास आता है 1 के पास आता है। तो यानी अब आपको क्या करना है 1.4, देखिए 1.4 इसको अभी आप सेम लिख लो, ठीक है। 1.275 1.3 के नियरेस्ट है तो 1.275 को 1.3 लिखेंगे और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100 है, ठीक है। अब समझना यहाँ पर 1.4 क्या है 1 के नियरेस्ट है, इसको 1 लिखेंगे। 1.3 क्या है 1 के नियरेस्ट है, इसको भी 1 लिख लो, इनटू में 100 और इसको सॉल्व कर लो। 1/1 1 ही होगा, इनटू में 100
और 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो 100 टाइम्स होगा, ठीक है, 100 टाइम्स होगा। तो अब आपको आंसर क्या लिखना है यहाँ पे लास्ट में, आपको लिखना है देयरफॉर द डायमीटर ऑफ सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर आंसर को लिखना है लास्ट में। आंसर में मैंने क्या लिखा है कि द डायमीटर ऑफ सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी जो डायमीटर ऑफ सन होगा वो अर्थ से कितना होगा, 100 गुना होगा, यानी 100 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन यहाँ से एक बार आप देख लें, इसके सॉल्यूशन को आपको नोट करना है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लार्जर नंबर्स इन इट्स साइंटिफिक नोटेशन। इस नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी लिख लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करती है कि लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है, तो 6 5 0 2 और 8 जीरोज 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को अभी देखिए पॉइंट कहाँ पर होगा, अभी पॉइंट यहाँ लास्ट में माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लाते हैं, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को पीछे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पीछे आएगा पॉइंट। तो जैसे पॉइंट पीछे आएगा यानी 6 के बाद आएगा तो 10 की पावर देखिए 6.502 नंबर सेम रहेगा, और 10 की पावर कितनी बनेगी 11 नंबर आप पीछे लाए हो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर 11 आएगा प्लस में, जैसे पावर लेफ्ट में आएगी तो इसकी पावर बनेगी प्लस में, और आपको अगर डेसिमल को राइट में ले जाती है तो पावर बनती है नेगेटिव, ठीक है। अभी डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ तो पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड देखिए 301 और 1 2 3 4 5 6 जीरोज है। इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, अभी पॉइंट यहाँ पर होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लाते हैं, यानी 3 के बाद पॉइंट लाएंगे इधर से, ठीक है। देखिए 3.01। अब देखिए कितने नंबर पीछे पॉइंट आया है, देखिए पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आया है, तो नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पीछे आया है पॉइंट, तो इनटू में 10 की पावर प्लस 8 होगी। जब अगर लेफ्ट साइड में आओगी तो 10 की पावर प्लस बनेगी, जब पॉइंट को राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव बनती है, ठीक है, माइनस बनती है। तो ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंड करना है यानी इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है यूजुअल फॉर्म यानी इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है, पावर को रिमूव करनी है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है 1.682 इंटू 10 की पावर 5 है, ठीक है। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ध्यान से, जब अगर 10 की पावर प्लस होगी तो इस डेसिमल को आपको राइट साइड में ले जाना है, और कितने नंबर राइट में जाएगा 5 नंबर, अगर 5 पावर है तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड में 5 नंबर आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए 1.6 यहाँ पर था पॉइंट, तो अब क्या करोगे 3 नंबर पहले से है और पावर 5 है तो 2 नंबर आपको और चाहिए, तो यानी 1 पॉइंट देखिए पॉइंट हट गया तो 1682 और 20 मान लो, ठीक है, और पॉइंट आएगा आगे यहाँ पर ऐसे करके, और ये पावर रिमूव हो जाएगी, तो यानी कितना आएगा 168,200, ये आपका आंसर आ गया,
ठीक है। पॉइंट जब देखिए अगर 10 की पावर प्लस में है तो ये पॉइंट आपको राइट में ले जाना है, और कितने नंबर राइट में लाओगे, 5 नंबर राइट में लाओगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर ये काउंट होंगे और 2 आपको 0 माननी है, तो 1 2 3 4 5 नंबर आगे पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो इस 0 को हटा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बी देखिए इसका 0.86 इंटू 10 की पावर 4 है, इसको भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए अब 10 की पावर प्लस 4 है, तो इस पॉइंट को हम राइट साइड में इधर की साइड लाएंगे, 4 नंबर आएगी। ठीक है, तो अभी पॉइंट यहाँ पर है तो 8 6 और 2 0 मान लो यहाँ पर ऐसे करके, अब पॉइंट 0 कर लो ऐसे, तो अब ये पावर रिमूव होगी। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 8600 ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, इनको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया है कि इफ x इक्वल टू 5/2 की होल पावर 2 इंटू में 2/5 की होल पावर -3 फाइंड x की पावर -2। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x इक्वल टू देखिए 5 की पावर 5/2 की होल पावर क्या है, 2 है, और इसकी पावर प्लस कर लो तो इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, 5 ऊपर 2 नीचे, पावर प्लस बन जाएगी। अब x इक्वल टू देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम तो पावर ऐड होगी 2 प्लस में 3, तो x इक्वल टू 5/2 और 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपसे क्या पूछा, फाइंड x की पावर -2 की वैल्यू, तो आपको क्या करना, दोनों साइड में -2 पावर लेनी है। देयर फॉर x की पावर -2 यहाँ पर भी लेंगे और x की पावर -2 यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, दोनों साइड में पावर 2 लेंगे और आपको x की पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए x की पावर -2 इज इक्वल टू पावर के इंटू पावर से करो तो 5/2 और 5 2 जो 10 माइनस का 10 पावर होगी। ठीक है, अब पावर को प्लस बना दो, x की पावर -2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5 और पावर प्लस बन जाएगी। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको बिल्कुल सही से देखना है, इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाएगी है और ये पेपर भी आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे आपको NCERT सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन और RS अग्रवाल सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।